press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello guys, welcome to my YouTube channel Zypher Classes. Today we are going to discuss about the pollination. तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है कि पॉलिन ग्रेन फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. नेक्स्ट उसके बारे में हम लोगों ने फुल डिटेल में पढ़ा था. नेक्स्ट हमने एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था. तो आज हम लोग पॉलिनेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है, कि कितने टाइप से पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन की क्या क्या खासियत है, क्यों पॉलिनेशन ज़रूरी है होना. तो भाई सबसे पहले हम लोग पॉलिनेशन की डेफिनेशन देखते हैं कि पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है. ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल स्टम एज द पॉलिनेशन. ठीक है, पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना, स्टिग्मा पर जाना, पिस्टल पर, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन. ठीक है, अब पॉलिनेशन का क्यों ज़रूरी है पॉलिनेशन होना, कि जो गैमेट्स होता है तो वो नॉन मोटाइल होता है, इसीलिए वो उसको वहाँ पहुँचने के लिए पॉलिनेशन, स्टिग्मा पर पहुँचने के लिए पॉलिनेशन होना वहाँ पे ज़रूरी होता है. तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि बोथ टाइप ऑफ द गैमेट्स, चाहे वो मेल गैमेट्स हों चाहे फीमेल गैमेट्स हों, आर नॉन मोटाइल. दे हैव टू बी बोथ टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू ऑकर. ठीक है, फर्टिलाइजेशन करने के लिए उन लोगों को पॉलिनेशन कराना, उनका सबसे पहले यही पॉलिनेशन होना चाहिए. अगर उनके अंदर पॉलिनेशन नहीं होगा तो जो पॉलिन ग्रेन होते हैं तो वो स्टिग्मा पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, और जब पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाएंगे तो वहाँ पे उनका फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं काइंड ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, कि पॉलिनेशन कितने तरीके से होता है. तो सबसे पहले हम लोगों का है ऑटोगैमी पॉलिनेशन. ठीक है, ऑटोगैमी का मतलब ही यहीं पे समझ में आ रहा है कि इस ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन. इस सेल्फ पॉलिनेशन को किस तरीके से समझा जा सकता है कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ठीक है, पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना, एंथर से पॉलिन ग्रेन निकलना और स्टिग्मा पर आना, लेकिन वो सेम फ्लावर के ही होने चाहिए. दोनों पार्ट कैसे होने चाहिए, दोनों सेम फ्लावर के ही पार्ट होना चाहिए. एंथर जो पॉलिन ग्रेन निकल रहा है वो एक ही फ्लावर का हो, और जहाँ पर पॉलिन ग्रेन लैंड कर रहा है स्टिग्मा पर, तो वो भी स्टिग्मा मतलब उसी फ्लावर का ही होना चाहिए. तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एक फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम फ्लावर में होना चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड द ऑटोगैमी, या फिर इसको हम लोग एक सेकंड नेम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, एग्जांपल आपके सामने है कि किस किस के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ऑटोगैमी देखा जा सकता है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैस्मोगैमस का मतलब क्या होता है. कि कैस्मोगैमस उसको बोलते हैं जिसका फ्लावर पार्ट जो एक्सपोर्ड होता है, एंथर और स्टिग्मा दोनों ही एक्सपोज्ड होना चाहिए. ठीक है, क्लेस्टोगैमस उसको बोलते हैं जो फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल. ठीक है, जो फ्लावर का जो पार्ट होता है ओपन नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर क्या होता है, जब वो ओपन नहीं होगा तो उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा. ठीक है, जब वो पार्ट ओपन होगा, ठीक है, तब हम लोगों को उसके अंदर हो सकता है कि ऑटोगैमी हम लोगों को देखने के लिए मिले. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि क्लेस्टोगैमस वो प्लांट होते हैं जो पूरे कवर होते हैं, पूरे बंद होते हैं. ठीक है, जिसका स्टिग्मा ओपन नहीं होता है, तो उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन देखने के लिए आपको मिलेगा भी नहीं. नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है गैटोनोगैमी. गैटोनोगैमी का मतलब होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर. ठीक है, एंथर से पॉलिन का ट्रांसफ़र तो हो रहा है टू स्टिग्मा पर आ रहे हैं. ठीक है, ऑफ द अनदर प्लांट. ठीक है, ऑफ द सेम प्लांट. अगर किसी एक प्लांट का पॉलिन ग्रेन किसी एक प्लांट से निकल रहे हैं और वो दूसरे फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर मतलब स्टिग्मा पर जा रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं गैटोनोगैमी. ठीक है, इसको हम लोग एक सेकंड नाम से भी जानते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन. पॉलिनेशन उसको बोलते हैं कि एक फ्लावर है और दो फ्लावर हम लोग लेते हैं, तो दोनों फ्लावर के पास क्या होना चाहिए, एक मेल पार्ट होना चाहिए और एक फीमेल पार्ट. तो वो जाके उस
अपने वाले फ्लावर पे ना जाके दूसरे वाले फ्लावर पर जाकर वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं गैटिनोगेमी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसको पॉलिनेट कराने के लिए इसके लिए एजेंट का रिक्वायरमेंट रहता है। यहाँ पे एजेंट होना चाहिए। तो वो जो एजेंट होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि एजेंट क्या होते हैं, कि किसी को जहाँ उसको जाने की ज़रूरत होती है वहाँ तक उसको ले जाना, उसी को एजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, एजेंट जो होते हैं वो दो तरीके से भी हो सकते हैं, अबायोटिक भी हो सकते हैं और बायोटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट टर्म आता है हम लोगों का ज़ेनोगेमी। ठीक है, इसका मतलब होता है, ज़ेनोगेमी का मतलब होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स जो होते हैं वो एंथर से पॉलन ग्रेन निकल कर दूसरे प्लांट के फ्लावर पर के स्टिग्मा पर जाकर लैंड करते हैं। इसी को ही हम लोग बोलते हैं ज़ेनोगेमी। ठीक है, हम लोग एजेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो एजेंट जो होते हैं पॉलिनेशन कराने के, तो वो बायोटिक भी हो सकते हैं और अबायोटिक भी हो सकते हैं। अबायोटिक एजेंट्स कौन से होते हैं, विंड एंड वाटर। ठीक है, हवा से भी पॉलिनेशन हो सकता है, वाटर से भी पॉलिनेशन हो सकता है। बायोटिक अगर हम लोग बात करें तो एनिमल्स उसके अंदर आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो बर्ड्स वगैरह होती हैं तो वहाँ पे वो बटरफ्लाई होती हैं, बीज होती हैं, तो वो पॉलिनेशन कराने के काम आती है। तो हम लोग देखते हैं कि विंड पॉलिनेशन किस तरीके से होता है और उसके एग्जांपल क्या क्या हैं कि किसके अंदर विंड पॉलिनेशन होता है। इट रिक्वायर्स दैट द पॉलिनेशन ग्रेन आर लाइट। ठीक है, उसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं और नॉन स्टिकली होते हैं। ठीक है, हल्के होंगे इसीलिए हवा से वो पॉलिनेट कर जाते हैं, और नॉन स्टिकली होते हैं, जहाँ पर उनको जाना होता है वहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल आपको विंड पॉलिनेशन आपको सिर्फ कॉर्नकॉब और कुछ ग्रासेस होती हैं उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। जबकि वाटर पॉलिनेशन की बात करें तो वाटर पॉलिनेशन आपको सिर्फ एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। हम लोग नेक्स्ट टर्म की बात करें तो एक प्लांट आता है वेलिसनेरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ये पहली चीज़ तो फ्रेश वाटर प्लांट स्पीसीज़ होते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो फीमेल पार्ट होता है वो वाटर के सरफेस पर आ जाता है। ठीक है, द फीमेल रीच द सरफेस ऑफ द वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक। ठीक है, उसके पास एक लॉन्ग स्टॉक होती है, और उसके बाद क्या होता है, द मेल फ्लावर और पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हुए आते हैं, और इसका जो स्टिग्मा होता है वो वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाता है, तो वहाँ पे वो अटैचमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाटर पॉलिनेशन आपको वेलिसनेरिया में देखने के लिए मिलेगा, जो कि फ्रेश वाटर प्लांट स्पीसीज़ होते हैं। जबकि हम लोग बात करें एक सी ग्रासेस होते हैं बहुत सारे, फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, द पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। ठीक है, तो कुछ पॉलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो वाटर में चले जाते हैं और वहाँ पे वो जाकर अपना पॉलिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ ग्रासेस होती हैं सी लेवल की, जो समुद्र के अंदर आपको ग्रासेस मिलेंगी, तो इनके अंदर आपको वाटर पॉलिनेशन देखने के मिलेगा, और जो इनके पॉलन ग्रेन होते हैं वो वाटर के लेवल के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें कि जो पॉलन अगर वाटर में जा रहे हैं तो वो भीगते होंगे, तो वो भीगते नहीं, तो किस तरीके से वो जाके उनका वेट जो है हैवी हो जाता है, तो वो किस तरीके से अपनी सेफ्टी करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेट स्पीसीज, ज़्यादातर जितने भी वाटर पॉलिनेट करने वाले स्पीसीज़ होती हैं, पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्ट फ्रॉम वेटिंग बाय अ मुसिलेजिनस कवरिंग। ठीक है, इनके पास एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं मुसिलेजिनस कवरिंग। ठीक है, इस कवरिंग की वजह से क्या होता है, वो भीगते नहीं हैं, वेट नहीं होते हैं, वेट करने से उनका प्रोटेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए वो जाकर डायरेक्टली स्टिग्मा पर लैंड कर जाते हैं और नेक्स्ट इनका फर्टिलाइजेशन होने लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एनिमल्स से, किस तरीके से एनिमल्स को एजेंट बनाया गया है पॉलिनेशन कराने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं एनिमल्स के कि कौन कौन से एनिमल्स पॉलिनेशन करने के लिए एजेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, बीज है, बटरफ्लाई है, फ्लाइज हैं,
एंड बिटल्स हैं, वेब्स हैं एंड आंट्स हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं पॉलिनेशन कराने के लिए एनिमल्स। तो यहाँ पे इनका फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज। ठीक है, वो इनके जो इंसेक्ट पॉलिनेट करते हैं तो उनके फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते हैं जो हम लोगों को दिख सकें, और कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, इसलिए वो जो इंसेक्ट होते हैं वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट कर जाते हैं और उनके पास रिच इन नेक्टर। ठीक है, जो नेक्टर होता है, जो फ्लावर का, जिस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं जो फ्लावर का रस या जूस होता है, ठीक है, तो वो उसमें ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो द मोथ डिपोजिट इट एग्स इन द लोक्यूल्स ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर यूका प्लांट। ठीक है, आप लोगों के पास इसका एग्जांपल भी है कि एक यूका प्लांट होता है, उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो मोथ होता है वो डिपॉजिट कर लेता है इट्स एग, उसके अंडों को इन द लोक्यूल्स। ठीक है, अंडों को डिपॉजिट कर रहा है, लेकिन कहाँ कर रहा है? लोक्यूल्स में कर रहा है ऑफ द ओवरी। द फ्लावर यूका प्लांट इन टर्न गेट पॉलिनेटेड बाय द मोथ, और फिर उसी के ज़रिए से, मोथ के ज़रिए से फिर वो अपने आप में पॉलिनेट कर देता है। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं तो हमारी एनसीईआरटी में एक टॉपिक आता है आउटब्रीडिंग डिवाइस। ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है कि जो नेचर है उसमें पॉलिनेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है। तो नेचर ने पॉलिनेशन आपको क्रॉस पॉलिनेशन बेस्ट बताया गया है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो तो वहाँ पर आपका ज़्यादा बेटर रहता है। तो वो किस तरीके से आप क्रॉस पॉलिनेशन का कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को किस तरीके से बचा सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो और क्रॉस पॉलिनेशन ही हो। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आपको दिए हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट की, जो फ्लावरिंग प्लांट की मेजॉरिटी होती है हर्माफ्रोडाइट जो होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन इज स्टिक इन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, तो क्या करते हैं वो अपने ज़्यादातर अपने ही स्टिग्मा पर, वहाँ पे सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन को बचाने के लिए हम लोगों को क्रॉस पॉलिनेशन बेस्ट बताया गया है। तो इस किस तरीके से हम लोग उसके स्टेप कर सकते हैं ताकि हमारा क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर है कि पॉलन इज रिलीज्ड एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन वहाँ से एंथर से रिलीज़ हो रहे हैं लेकिन स्टिग्मा उसको रिसीव नहीं करती है, तो ये इस तरीके से ऑटोमेटिक अपने आप रिसीव नहीं करती है। तो यहाँ से हम लोगों को क्रॉस पॉलिनेशन होने का एक मौका मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट अ डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, एंथर और जो स्टिग्मा है वो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पर होना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोगों को मौका मिल जाता है कि क्रॉस पॉलिनेशन होने का, और वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होने का मौका नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो टू प्रिवेंट सेल्फ इनकम्पैक्टिविटी दिस इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं, जो एंथर से पॉलन ग्रेन निकलते हैं, वहाँ से पॉलन ग्रेन मैच्योर होके निकल रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जो पिस्टिल का स्टिग्मा होता है वो अभी मैच्योर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन तो मैच्योर हो गए हैं लेकिन स्टिग्मा अभी मैच्योर नहीं हुआ है, तो वो जो पॉलन होते हैं वो दूसरे स्टिग्मा पर चले जाते हैं, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाते हैं जो कि मैच्योर हो जाता है। तो वहाँ पे भी हम लोगों को मौका मिलता है कि क्रॉस पॉलिनेशन वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग बात करें कि उसका जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादातर तो बेस्ट है कि यूनिसेक्सुअल होंगे या फिर उसके अंदर मेल पार्ट हो या फिर फीमेल पार्ट हो, तो वहाँ पे हम लोगों को 100% चांस रहते हैं कि इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि आर्टिफिशियल किस तरीके से हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं, तो आर्टिफिशियल
हाइब्रिडाइजेशन भी हम लोग कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बटर पेपर से कवर कर देते हैं, तो उसके जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है मतलब एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकलते हैं तो वो अपने स्टिग्मा पर, अपने जो उनका एक फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है तो वहाँ पर नहीं जा पाते हैं क्योंकि वो बटर पेपर से कवर हुए होते हैं, तो वो दूसरे फ्लावर पर जाकर अपना फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन लिए जाते हैं आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कराने के लिए जो पॉलन ग्रेन लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि किस तरीके से होता है ये प्रोसेस। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है इमैस्कुलेशन। ठीक है, इमैस्कुलेशन किया जाता है। इमैस्कुलेशन एक प्रोसेस है कि कौन सा प्रोसेस है कि रिमूवल ऑफ एंथर। सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें से एंथर को हटा देंगे। ठीक है, या एंथर को हटा देंगे तो वहाँ पर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बर्ड्स। नेक्स्ट, उस कंडीशन में हम लोगों को नेक्स्ट टर्म हम लोगों का रहता है कि उसकी बैगिंग कर देना। ठीक है, बैगिंग का मतलब होता है उसको बटर पेपर से कवर कर देना। इमैस्कुलेटेड फ्लावर, ठीक है, इमैस्कुलेशन जो फ्लावर का किया था हम लोगों ने उसी को बोलते हैं इमैस्कुलेटेड फ्लावर। हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ स्विचेबल साइज़। ठीक है, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग हम लोग उसको कवर कर देते हैं, स्टिग्मा वाले पार्ट को कवर कर देते हैं। अगर या फिर हैंथर नहीं हटा रहे हैं तो बटर पेपर से कवर कर देते हैं हम लोग उसको। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि पॉलन ग्रेन डस्ट ऑन, ठीक है, एंड रिबेस्ड एंड स्टिग्मा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, आर्टिफिशियल भी कराते हैं, नेचुरल भी हम लोग पॉलिनेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट हम आता है हम लोगों का पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, कि पॉलन और पिस्टल के अंदर किस तरीके से इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पे आपको फिगर दिखाया गया है कि जो इसका स्टिग्मा है, स्टिग्मा पर आकर पॉलन ग्रेन्स, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स आकर बैठते हैं, लैंड करते हैं, लेकिन कुछ ही इसमें से पॉलन ग्रेन्स एबल होते हैं ताकि इसके अंदर एंटर कर सकें। तो सिर्फ एक ही पॉलन इसके अंदर एंटर कर पाता है। ठीक है, एक ही पॉलन ऐसा होता है जो ओवरी और जो ओव्यूल्स के अंदर एंटर कर पाता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब्स बनाते हैं। ठीक है, पॉलन ट्यूब्स बनाने के बाद फिर वो सिनर्जिड से होते हुए एक एग सेल में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पॉलन ट्यूब देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें तो एक ओव्यूल्स में आपको एंटीपोडल सेल्स देखने के लिए मिलेगा, बीच में आपको एक पॉलन न्यूक्लियाई भी देखने के लिए मिलेगा, एंड एग सेल्स भी होते हैं उसके अंदर। और एक जहाँ से पॉलन ग्रेन ओव्यूल्स के अंदर एंटर करता है, ठीक है, तो वो सिनर्जित होते हैं। सिनर्जित एक केमिकल की तरफ काम करते हैं कि पॉलन ग्रेन को कहाँ जाना है, तो ये वही चीज़ उनको लेकर जाते हैं सिनर्जित। नेक्स्ट हम आता है हम लोगों का डबल फर्टिलाइजेशन, कि इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों को, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि एंटीपोडल सेल से आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो वो डिजनरेटिंग हो जाते हैं, हल्के हल्के वो छुप जाते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिनर्जिट जो होता है वो सिनर्जिट भी हल्के हल्के ख़त्म होने लगता है, क्योंकि जब पॉलन ग्रेन एंटर कर गए हैं इसके अंदर, अब फर्टिलाइजेशन की बारी है। तो फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले आपको एक न्यूक्लियाई मिलेगा, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, तो वो फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक प्राइमरी एंडोस्पर्म बना लेता है 3N का। ठीक है, नेक्स्ट जो एग सेल्स होता है, तो एग सेल भी फर्टिलाइजेशन करता है, तो वहाँ पे जाइगोट बनता है, जहाँ से हम लोग कह सकते हैं वो 2N होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि इसका डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अगर हम लोग एक फिगर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग एक फिगर देख लेते हैं, आप लोगों के अच्छे बेटर समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने एक इसके अंदर न्यूक्लियस पढ़ा था। ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस जो होता है इनका 2N होता है। ठीक है, 2N होता है, जबकि इसके अंदर एक एग सेल होता है, जो एक एग सेल होता है वो आपका सिर्फ सिंगल N होता है। ठीक है, आपको दो यहाँ पे सिनर्जिट आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि ख़त्म हो जाते हैं लास्ट टाइम पे, जब फर्टिलाइजेशन की बारी आती है तो यहाँ पे ये सिनर्जिट डिजनरेटिंग हो जाते हैं।
एंड यहाँ पे आपको एंटीपोडल्स आपको देखने के मिलेंगे, ऊपर साइड एंटीपोडल्स मिलेंगे, तो वो भी डिजनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ यहाँ पे एग सेल्स बचता है और एक न्यूक्लियस बचता है। ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन एंटर करते हैं इसके अंदर, तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो 2n होता है, 2n होता है पॉलन ग्रेन। तो इसमें से ये पॉलन ग्रेन n अपने आप को कर लेता है। ठीक है, तो एक n जो है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, मतलब न्यूक्लियस से फर्टिलाइजेशन कर देता है। फर्टिलाइजेशन करने के बाद आपको यहाँ पे 3n मिलेगा। ठीक है, जबकि इसका जो सिंगल n होता है वो एक एग सेल से फर्टिलाइजेशन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग सेल्स होता है वो आपका 2n हो जाता है। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हम लोगों का यहाँ हो रहा है और सेकंड फर्टिलाइजेशन यहाँ हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को फिगर मैंने दिखाया था कि जो न्यूक्लियस से फर्टिलाइजेशन होता है पॉलन ग्रेन के एन का, तो वहाँ पे आपको एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है जो कि 3n होता है, और एक एग सेल से फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है, तो वहाँ पे जाइगोट बनता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स डेवलप्ड इनटू एंडोस्पर्म। ठीक है, जो प्राइमरी सेल एंडोस्पर्म सेल्स होते हैं तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, वो डेवलप कर जाते हैं, एक एंडोस्पर्म बना लेते हैं। जबकि जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, उसका एम्ब्रियो बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में भी पढ़ लिया है, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में भी जस्ट हमने अपने टॉपिक कवर किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हम लोगों का पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन हम लोग आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या क्या होता है, कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, एंडोस्पर्म बनता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, सीड बनता है, फिर फ्रूट बनता है। तो किस तरीके से हम लोगों को फ्रूट मिलता है, सीड मिलते हैं, ठीक है, कहाँ ये काम होते हैं, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्सों के साथ और उनको पढ़ने का मौका दें। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.